क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 9th का छोटा सा चैप्टर है। और जो न्यू सिलेबस है अब 2023-24 वाला, उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में सिर्फ अब 2 ही एक्सरसाइज हमारे पास में है और पुराने वाले सिलेबस में हमारे पास 3-4 एक्सरसाइज थी। लेकिन 2 एक्सरसाइज तो हम बुक के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन सिलेबस में एक टॉपिक और है जो हमारे NCERT बुक में नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन, 4.1 सॉल्यूशन, फिर 4.2 इंट्रोडक्शन, फिर 4.2 सॉल्यूशन करेंगे। ये तो हमारा बुक का काम होगा। फिर एक टॉपिक और बताऊंगा मैं आपको जो बुक में नहीं है लेकिन सिलेबस में है। वो थोड़ा ग्राफिकल वर्क होगा, वो मैं आपको अलग से ही कराऊंगा, क्वेश्चन भी अपने आप दूंगा उसके और कराऊंगा भी यहीं पर। लेकिन वो बुक में नहीं है हमारे NCERT की, वो सिलेबस पर लेकिन है हमारे पास। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर हमने डेफिनेशन भी लिखी हुई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, लेकिन डेफिनेशन पर आने से पहले कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले तो हम चैप्टर का जो नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब ही समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, और क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मुझको क्वेश्चन में पूरे चैप्टर के दौरान कई बार लिखना पड़ेगा, तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर मैं लिखता हूँ तो समझ जाना फुल फॉर्म इसकी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन आपको कहीं भी यूज़ नहीं करना है LE2V, ये हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं ताकि मुझको बार बार यहाँ पर ना लिखना पड़े। आपको पूरा ही लिखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कभी भी किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म ऐसे मत लिख के आना, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब। तो यहाँ पर मेरे पास एक तो वर्ड है लीनियर, एक दूसरा वर्ड है इक्वेशन इन टू, तो कोई खास वर्ड नहीं है, और एक वर्ड क्या हो गया वेरिएबल। तो वेरिएबल आप समझते ही हैं, हमने जो चैप्टर नंबर 2 किया था पॉलिनोमियल, उसमें हमने आपको बताया था वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उनको बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल होंगे हमारे पास क्वेश्चन में कितने, 2 वेरिएबल होंगे हमारे पास, और जनरली हमारे क्वेश्चन में x और y होंगे 2 वेरिएबल। ठीक, तो इन टू वेरिएबल का मतलब तो क्या हुआ कि हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो 2 वेरिएबल में होंगे, x में और y में। अब यहाँ पर लीनियर और इक्वेशन का क्या मतलब क्या है, तो पहले समझते हैं इक्वेशन क्या होती है, फिर समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, देखो इक्वेशन एक रिलेशन होता है आपस में। सपोज हमने लिखा 2x + 3, सिर्फ इतना। तो याद करो जब हमने आपको चैप्टर 2 कराया था पॉलिनोमियल, तो इसको बोलते थे हम लोग पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर इसको क्या बोल रहे थे हम लोग वहाँ पर, पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है। अगर किसी पॉलिनोमियल में या ये कहो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर किसी पॉलिनोमियल में = करके कुछ भी आ जाए, समथिंग 0, कोई कांस्टेंट a, 18, कुछ भी हो जाए चाहे, तो वो अब इक्वेशन बोली जाएगी। अगर ये लिखा हुआ है 2x + 3, तो ये क्या बोली जाएगी अब, इक्वेशन। अगर हम इतने की बात कर रहे हैं, अगर इक्वल टू नहीं है तो पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। दोनों की कंडीशंस अलग अलग है, वो बात पहले जा चुकी है। लेकिन अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर किसी पॉलिनोमियल कहूँगा तो उसमें = का साइन यदि आ रहा है, मतलब अगर कभी भी आपको LHS = RHS इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिलता है, तो ये एक्सप्रेशन इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये इक्वेशन। ठीक, अब इक्वेशन जैसे कि यही लिखी हुई है यहाँ पर 2x + 3 = 8, 2x + 3 = 8। तो ये क्या लिखी हुई है यहाँ पर, इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन ये भी हो सकती है 2x² + 3 = 8, ये भी इक्वेशन हो सकती है। इक्वेशन ये भी हो सकती है 2x³ + 3 = 7, ये भी इक्वेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो 3 है, और इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। और आपको पता होगा जब हमने आपको पॉलिनोमियल समझाया था
तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको याद होगा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर कह रहा हूँ, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th में पढ़ेंगे। अगर पावर 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, फिलहाल हमारा विषय ये नहीं है। अगर 3 पावर है तो क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। ये हमारा विषय नहीं है, दिस इज नॉट आवर टॉपिक फिलहाल। एंड अगर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो चैप्टर का नाम समझ में आ रहा है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम जो स्टडी करेंगे यहाँ पर वो लीनियर इक्वेशन की करेंगे। इक्वेशन मतलब एक एक्सप्रेशन जिसमें LHS इज इक्वल टू RHS हो, LHS में चाहे कुछ भी हो, RHS में चाहे कुछ भी हो, तो क्या कहेगी? इक्वेशन। और लीनियर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन मतलब समझ में आ गया ना, लीनियर इक्वेशन, ये रही लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है 2 वेरिएबल की। तो जितनी मैंने अभी यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने अभी आपको केवल एक ही वेरिएबल दिखाया है बोर्ड पर, 2x + 3 = 8, ठीक है। तो ये फिलहाल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो सबसे पहले हमको चैप्टर का नाम समझना था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो लीनियर इक्वेशन की करेंगे, मतलब पावर कितनी होगी उसकी? 1 होगी, और वो 2 वेरिएबल में होगी, x और y। तो यहाँ पर हमको चैप्टर का नाम से हम इंट्रोड्यूस हो गए हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक। तो ये तो हुआ हमारे चैप्टर का नाम। अब यहाँ लिखी हुई है मैंने डेफिनेशन, मगर इस डेफिनेशन पर आने से पहले कुछ बातें और समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले समझते हैं हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये थोड़ा सा बताना जरूरी है आपको, क्योंकि इसको आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, 7th में ही पढ़ के आए हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। फिर क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बताना जरूरी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में एक छोटा सा रिलेशन है, एक अंतर भी है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे बुक में उस टाइप के क्वेश्चन भी है, एग्जाम में भी आते हैं अक्सर। तो पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब ज़रा सोच के बताओ ध्यान से, 2x प्लस क्या कहो 7 = 15। इस तरह क्वेश्चन हमने क्लास 7 8 में किए थे, आपको याद होगा। इस तरह क्वेश्चन लिखे आते थे और कहता था कि सोल्व या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो व्हाट विल डू, तो हमको यहाँ करना होता था 2x, 7 को हमने उधर भेज दिया, 15 - 7, तो 2x = 8, तो 2x = 8, 2 आ जाएगा अपॉन में, तो x = 4। ये तो खैर बात अलग हो गई, ये तो हमने इक्वेशन को सोल्व कर दिया। हमने आपको बताया है कि आपको ताकि याद आ जाए कि हमने ऐसा काम 7th 8th में बहुत किया है। ये तो बात थोड़ी सी अलग हो गई यहाँ पर, मुझको समझानी है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो लिखी है आपके सामने बोर्ड पर। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर क्यों है? पावर 1 है, इक्वेशन क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, और 1 वेरिएबल में क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर x ही है। ऐसे भी हो सकती थी 3y + 6 = 10, वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, बस एक हो। ऐसे भी हो सकती थी 5u + 10 = 20। ये सभी की सभी क्या हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। ये सभी की सभी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर हम सिर्फ सिंपल ये भी लिख देते हैं ना, x = 8, तो दिस इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का लगा हुआ है तो इक्वेशन है, लीनियर भी है क्योंकि पावर 1 है, और इक्वेशन तो ये है ही। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अब उधर देखते हैं थोड़ा सा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब आपको फिर ऐसे ही लिखना है एक, बस इस बार वेरिएबल 2 होने चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसी को लिखता हूँ 2x + 3y = 15। जरूर नहीं है कि इक्वल टू 15 उधर ही है, हम चाहते 15 को इधर भी लिख सकते थे। मतलब इसी को अगर मैं चाहूँ तो 2x
प्लस 3y और 15 आ जाएगा इधर, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो दोनों बातें एक ही, 15 को उधर ले आए हम, तो ये बन गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल की पावर 1 1 होनी चाहिए, दोनों की, किसी ये नहीं किसी एक की पावर 1 है और एक की 2 है, नहीं। अगर पावर 2 आ जाती है तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट अवर टॉपिक, दिस टॉपिक वी स्टडी इन द 10th क्लास। नाउ वी स्टडी ओनली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक और लिख सकते हैं हम 4x प्लस 8y प्लस 13, कुछ भी लिखो, इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ यहाँ पर लिखे हैं मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जाम्पल्स। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता हो जाना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मैंने आपको बता दिया। चलो स्टार्ट से शुरू करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर का नाम का मतलब बता दिया, चैप्टर का नाम क्या है वो बता दिया। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क है ये बता दिया। पॉलिनोमियल में इक्वल टू सिंबल नहीं लगा होता, जबकि पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू लग के कुछ और लिखा हो इस साइड में तो वो बोली जाएगी अब इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन बता दिया। इसके बाद मैंने आपको लीनियर इक्वेशन बता दिया, फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बता दिया, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने आपको बता दिया। ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक। और अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, क्या हमारा टॉपिक है और ये मैंने पहले क्यों समझाया है इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। तो पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन, जो कि लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है, जो आपको पता होनी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए, रटना नहीं है कुछ भी। तो एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वो इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। ये जो है लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, x में और y में। तो a b c वेयर a b एंड c आर रियल नंबर, a b c क्या होंगे यहाँ पर रियल नंबर। ये नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हमने अभी डिस्कस किए थे। a b c क्या है यहाँ पर रियल नंबर, एंड a एंड b आर नॉट बोथ इक्वल टू 0, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन सभी बातों का मतलब समझते हैं पहले क्या है। तो कुछ बच्चे सिर्फ यही याद रख लेंगे कि वो इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म की होगी क्या कही जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे कि ये लिखी हुई है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमको पता होना चाहिए यहाँ पर कि ABC क्या है, ठीक है। ABC क्या क्या हो सकते हैं और ABC क्या क्या नहीं हो सकते हैं, अभी बताते हैं आपको, अभी समझाएंगे बात को। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y वेयर a b c आर रियल नंबर। a b c क्या होंगे रियल नंबर होंगे, a एंड b आर नॉट बोथ इक्वल टू 0। अब समझते हैं बात का क्या मतलब है। सपोज करो हमने कहा है a b एंड c आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1, दुनिया के सभी नंबर रियल नंबर्स हैं, हर तरह का नंबर रियल नंबर होता है। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, तो हमने कहा है b की वैल्यू भी कुछ भी और c की वैल्यू भी कुछ भी। चलो अब हम एक काम करते हैं, जो हम कह रहे हैं कि a b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर, तो ज़रा वैल्यू रखते हैं। हमने मान लिया a की वैल्यू 2 ली है, b की ली है 3 और c की ली है 4। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a की वैल्यू 2 2x, b की वैल्यू 3 3y, c की वैल्यू 4 तो 4 और इज इक्वल टू 0। ठीक होगी बात, ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि a की वैल्यू ले लो -2, b की 3/2 और c की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग 0। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a की वैल्यू लेके -2x, b की वैल्यू 3/2y और c की वैल्यू 0। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये जो मैंने दोनों लिखे हैं ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जाम्पल्स हैं। अब एक काम करते हैं, ए बी सी की वैल्यू ऐसे लेते हैं, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6। जब a की वैल्यू 0 लोगे तो 0x, b की वैल्यू 5 लोगे
तो 5y, c की वैल्यू 6 लेंगे तो 6। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक, अब की बार ये 5 ले लिया, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 8, तो क्या बना 5x, क्या बना 5x प्लस 0y प्लस 8। देखो मैं ये मत समझना कि मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ, वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, अपॉन वाली, फ्रैक्शनल वाली, पॉइंट वाली, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है ए बी सी आर रियल नंबर। बस एक बात याद रखना, ए एंड बी, ए और बी नॉट बोथ इक्वल टू 0, दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। जब हमने पहला वाला बनाया था तो हमने ए बी को 0 यहाँ पर लिया ही नहीं था, इसमें भी हमने ए और बी को 0 नहीं लिया, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इस बार हमने ए को 0 लिया, बी को 0 नहीं लिया, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इस बार ए नॉन जीरो है, बी 0 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हम वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, हमने कहा है ए और बी की वैल्यू दोनों की 0 नहीं लेनी। मतलब अगर आप ये कहने लगो कि सर ए भी 0 ले लो और बी भी 0 ले लो और सी की वैल्यू ले लो कितनी 12, तो इक्वेशन क्या बनेगी? अब ए की वैल्यू 0 तो 0x, बी की वैल्यू भी 0 तो 0y और प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो क्या बचा 12 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ का इंसाफ है? 12 कोई 0 होता है क्या? नहीं ना। तो ये मसला क्यों हुआ है? मसला इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ए और बी की दोनों की ही वैल्यू 0 ले ली है। तो याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ए और बी की दोनों की वैल्यू एक साथ 0 नहीं हो सकती, या तो दोनों नॉन जीरो हो या फिर कोई एक 0 हो और कोई एक नॉन जीरो हो। अगर दोनों वैल्यू 0 हो रही हैं तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बल्कि ये कुछ कहलाएगा नहीं, ये बात ही गलत है। ये ना तो ये इक्वेशन है, क्योंकि अगर आपने ए 0 लिया और बी भी 0 लिया और आपने यहाँ पर कुछ भी नंबर लिया तो वो नंबर 0 के इक्वल तो नहीं होगा ना। तो इसलिए ए और बी की वैल्यू साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल टू 0। तो यही लिखा हुआ है ए एंड बी आर नॉट बोथ इक्वल टू 0। तो जब भी आपसे कोई लीनियर इक्वेशन के बारे में पूछे तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी क्या होंगे, वेयर ए बी सी क्या होंगे रियल नंबर, और ए और बी दोनों साथ साथ 0 नहीं होंगे। ठीक, ए और बी दोनों साथ साथ 0 नहीं होंगे। और इसी बात को दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, हम ऐसा कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। या तो ये बात लिख दो या फिर ये वाली बात लिख दो, ये लिखा ना इधर। इस बात का मतलब शब्दों में ये होता है कि ए एंड बी बोथ नॉट इक्वल टू 0, और ये बात हम मैथमेटिकली ऐसे लिखी जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट ये बना कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए और बी बोथ नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जब भी कभी आपको जनरल फॉर्म की बात की जाए, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहे कोई, जनरल इक्वेशन इन जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो आप क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ऊपर लिखा हुआ ही है कि ए बी सी आर रियल नंबर्स, और या तो सिर्फ ये लिख देना कि ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, या फिर इसकी बजाय ये ना लिख के चाहे ये लिख देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम बुक में लिखा हुआ है, तो आप ज़्यादातर इसको प्रेफर करना, ये वाला लिखना, ये भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमने आपको बताया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म, वैल्यूज ऑफ एबीसी के बारे में बताया कि एबीसी की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती। तो एबीसी की वैल्यू दोनों ए और बी की दोनों की 0 नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकती है। ठीक, इतना नोट करो, फिर बताते हैं एक नई बात। चलते हैं, अब आते हैं जरा यहाँ पर कि ये हमने यहाँ पर अब तक क्यों नहीं मिटाए। ये हमने अब तक इसलिए नहीं मिटाए क्योंकि ये सभी हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अभी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल भी समझाया था आपको
कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में a b की वैल्यू दोनों ही 0 नहीं हो सकती, कोई एक तो हो सकती है। तो अगर हम ये कहें कि a तो है 2, b है 0 और c है -7 और पुट करके इक्वेशन बनाना चाहें अगर, तो क्या बनेगी 2x प्लस 0y, 2x प्लस 0y प्लस c की वैल्यू 7 ले लो, 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब कोई बच्चा कहे कि सर 0 इंटू वाई 0, तो खत्म हो गया। तो ये क्या बन गया अब 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? क्या ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? अब बताओ सोचकर कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। अब सुनो, ये वाली जो ये लिखी हुई है, ये हाँ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये वाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो अब थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है ना कि सर ये क्या बता रहे हो, कभी कह रहे हो कि b0 1 हो सकता है, ठीक है, दिक्कत आ रही है ना। अब समझते हैं थोड़ी सी बात क्या है। बात ये है कि जितनी भी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है, जब तक हमारी आंखों को वहाँ पर वेरिएबल 1 दिखाई दे रहा है, तब तक वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही कहलाएंगी। हमारी आंखों को अगर 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, भले ही उसका कोफिशिएंट कुछ भी है, तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएंगी। हाँ, हम सभी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ y वाले टर्म नहीं है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं 0 इंटू वाई करके। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखा जा सकता है। जैसे कि ये वाली है, इसमें टर्म x वाली नहीं है ना, तो 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो याद ये रखना है कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैन बी रिटन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, हम हर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्मूला ले सकते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में नहीं लिख सकते। याद रखनी है ये बात कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं। सपोज हम कहते हैं भैया x इज इक्वल टू 8, तो आप इसको लिखो x प्लस 0y इज इक्वल टू 8। 8 को इधर लिया उठा करके इसको, तो ये क्या, इसी को लिख दिया हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। ठीक हो गया। तो लेकिन अगर कोई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है पहले से ही, तो इसमें से हम कोई वेरिएबल अपनी तरफ से हटा नहीं सकते। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही रहेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या थोड़ा बहुत अपना कनेक्शन है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन 2 वेरिएबल वाली को 1 वेरिएबल हम नहीं लिख सकते। ठीक, अब ये इतना नोट करो, फिर बताते हैं आपको थोड़ी सी और आगे की बातें। अब ये 2 बातें समझनी है आपको जो लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं और ये लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में काम आते हैं हमारे। ठीक, तो पहला है कि द सेम नंबर इज एडेड या फिर सब्ट्रैक्ट। एक ही नंबर को या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। किसी इक्वेशन की दोनों साइड में सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इधर देखते हैं कैसे। और ये बात ना केवल लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए ही वैलिड नहीं है, ये दुनिया की हर इक्वेशन के लिए बात ट्रू है। लेकिन हमारा टॉपिक चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हम फिलहाल उसमें बात कर लेते हैं कि अगर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, और अगर हमको ज़रूरत है, अगर हम चाह रहे हैं तो हम सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें अगर ऐड 5 ऑन बोथ साइड, तो हम किसी भी नंबर को दोनों तरफ इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं। कैसे? 2x प्लस 3y प्लस 5 और इज इक्वल टू 22। ठीक है, हम इसी इक्वेशन में दोनों तरफ अगर कोई भी एक नंबर चाहे तो कोई भी रियल नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इस पहले में बच जाना, सब्ट्रैक्ट 8 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। 2x प्लस 3y माइनस 8 और 17 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा 9। तो ये इक्वेशन की, किसी भी इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड में हम सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं
और सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो ऑफ द इक्वेशन, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। जहाँ तो बताया था कि किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हो, किसी भी रियल नंबर को तुम ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई में और डिवाइड के केस में आप जीरो नहीं ले सकते। जीरो के अलावा नॉन जीरो नंबर लेना है। मान लीजिए इक्वेशन लिखी हुई है 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, तो आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड बाई कितना, मान लीजिए 2, 5 डिवाइड बाई 5, बस जीरो से नहीं कर सकते। लेकिन जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से यहाँ क्या बचेगा x, क्योंकि 5 1 जा 5 कट गया, यहाँ बचेगा 5 2 जा तो 2 हो गया, ये भी कट गया, 5 4 जा। तो किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 3, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा 15x, 10 3 जा 30y और 23 जा 60। तो किसी भी इक्वेशन में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हर नंबर के लिए ही ट्रू होगा। ठीक, तो इसको नोट करो। फिर कुछ लीनियर इक्वेशंस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आपको भी और बताएंगे, ग्राफ भी बताएंगे इसका। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, अपनी बुक पर देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, और मैंने इधर लिख भी दिया है। तो ये कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ abc इन ईच केस। इन चारों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में लिखना है और उनके लिए फिर abc की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो सबसे पहले इन चारों इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो और देख के बताओ कि क्या ये इस फॉर्म में अभी लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। उस फॉर्म के लिए टर्म इसी तरह से होनी चाहिए कि पहले ax हो प्लस by हो प्लस c हो और इज इक्वल टू RHS में 0 हो, जबकि ऐसा अभी कहीं नहीं हो रहा है। तो पहले हम इनको बनाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। कैसे, देखो 2x प्लस 3y, ये इधर भेज उठा दो, तो -4.37 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कहोगे सर प्लस c तो नहीं है, ये तो माइनस लिखा हुआ है। तो इसका इलाज ये होगा कि 2x प्लस 3y प्लस लगाओ और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे 4.37 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू बतानी है abc की, तो उसका तरीका होता है कि यहाँ पर लिखोगे आप कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ a, जो x का कोफिशिएंट है यहाँ a है और यहाँ पर 2 है, तो a की वैल्यू तो हो गई 2, जो y का कोफिशिएंट है वो हो गया b, और जो ये कांस्टेंट टर्म है विद साइन -4.37, तो वैल्यू ऑफ abc। ठीक है, ऐसे इसको देखते हैं, x -4 इधर ले आओ तो -√3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या ये उस फॉर्म में आ गई? अभी इस फॉर्म में नहीं आई है, क्योंकि टर्म पहले x का होगा फिर y का होना चाहिए। तो x इसको पहले लिखेंगे -√3y, इसको आगे लिखेंगे -4 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस -√3 को यहाँ लेंगे ऐसे मल्टीप्लाई में -√3y और प्लस करके इसको लेंगे साथ में ऐसे -4, इस तरीके से। माइनस को इस तरह ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ता है साथ में, ऐसे यहाँ लिया तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर, ये बात यहाँ पर लिख देना आप, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ a, जो कोफिशिएंट ऑफ x है मतलब कि 1, वैल्यू ऑफ b जो कोफिशिएंट ऑफ y है -√3, और कांस्टेंट टर्म जो होगा c वो होगा -4। तो abc की वैल्यूज ये हो गई। अब इधर देखते हैं, इस 4 को उधर ले जाओ या इन दोनों को उधर ले जाओ, इससे कोई क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता। आप इधर भी वैल्यू लेके आ सकते हैं, इधर भी लेके आ सकते हैं, और इनसे आंसर दोनों का अलग आएगा। अगर मैं इन दोनों को उधर लेके आऊँ तो आंसर अलग आएगा। अगर मैं 4 को उधर ले जाता हूँ, सुनो, हम 4 को ले जा रहे हैं उधर, तो 5x माइनस 3y, 4 गया उधर तो -4 इज इक्वल टू 0। ये बात एक ही है। अब इस चीज़ को इधर लिख दो, इस चीज़ 0 को उधर लिख दो, ऐसे
5x माइनस 3y माइनस 4, ये हमने लेफ्ट में लिख दिया, 0 को हमने राइट में लिख दिया। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब 5x प्लस इसको लिखोगे माइनस 3 इंटू वाई और इसको लिखोगे माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू माइनस 4। ठीक हो गया? ठीक हो गया क्या? बिल्कुल ठीक। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू माइनस 4। अगर हम 4 को उधर लेके जाते, सॉरी, अगर हम इन दोनों को उधर लेके आते तो वैल्यूज के साइन अलग आते, a की माइनस 5, b की 3, c की 4, वो भी ठीक होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही वहाँ होगा। हम अगर चाहें तो y को इधर ला सकते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हम चाहते तो 2x को उधर ले जा सकते थे, तब साइन चेंज होकर आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों ठीक माने जाते हैं। तो 2x प्लस माइनस 1, 2x प्लस माइनस 1 इंटू वाई और प्लस c, क्योंकि यहाँ पर c वाली टर्म नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो 0 लिखोगे और इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस माइनस 1 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। और अब कंपेयर विद ax plus by plus c is equal to 0, then a is equal to 2 and b is equal to minus 1 and c is equal to 0. तो a is equal to 2, b is equal to minus 1, c is equal to 0। नोट कर लेंगे इसको तुरंत, फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे अपनी बुक में, और मैंने सामने बोर्ड पर लिख भी दिया है। कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन सभी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, बिकॉज दीज ऑल 4 इक्वेशन आर नाउ इन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल फॉर्म। ये अभी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में है, हमको इनको लिखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। तो कैसे लिखते हैं? x माइनस 5 इधर ले आओ तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अभी भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो क्योंकि जो जनरल फॉर्म होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर ax वाली टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, y वाली टर्म नहीं है, तो 1 इंटू एक्स तो हो गया ax, 5 हो गया c। अब जो ये बी वाई वाली टर्म है इसको लिखोगे आप 0 इंटू वाई करके, ऐसे 0 इंटू वाई और इज इक्वल टू 0 तो है ही, तो ये बन गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया है। ऐसे इसको लिखेंगे अब हम y इज इक्वल टू 2, तो देखो यहाँ पर y 2 इधर ले आओ, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस बार टर्म x वाली नहीं है हमारे पास, तो उसको लिखोगे 0 इंटू एक्स, जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 से 0 लिख के लिख सकते हैं, प्लस y तो अकेला ही है तो 1 इंटू वाई और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही 2x इज इक्वल टू 3, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस बार क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो विच टर्म आर मिसिंग? सेकेंड टर्म बी वाई टर्म इज मिसिंग, तो वी टेक ए मल्टीपल 0 एज y and write in the form of 2 variable, 2x into 0y minus 3 is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0। ऐसे यहाँ पर 5y 2 इधर ले आओ, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। ये इसके चारों क्वेश्चन को हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन और 4.1 के दोनों एग्जाम्पल 1 और 2 हमने कर लिए हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ अभी क्या सीखा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म और जो कोफिशिएंट हैं ABC उनके बारे में सीखा है कि 0 कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते। एंड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं ये भी हमने देखा। किसी लिखी हुई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और फिर कंपेयर करके कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं ABC की,
फिर हमने किया कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब बातें हमने यहाँ पर सीखी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्सरसाइज 4.1 में। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या फिर वन वेरिएबल का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया है। मैंने आपको पहले भी शायद नहीं मैंने आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के एंड में एक वीडियो में और बनाऊंगा जो टोटली इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बनेगी। वो भी हमको ज़रूर पता होना चाहिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर वेरिएबल क्या होता है। भले ही हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है मगर हमारे सिलेबस के अंदर वो है। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करेंगे, इसके बाद 4.2 के एग्जाम्पल्स करेंगे, 4.2 का सोल्यूशन करेंगे, और जो 5वीं वीडियो बनेगी इस प्लेलिस्ट की जो लास्ट की वीडियो होगी वो भी जरूर देखनी है और एग्ज़ाम में उसको भी करके जाना है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है, बुक में भले ही ना हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर 4.1 सॉल्यूशन।